निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी ने कल बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि आप लोग चीटिंग कर रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर। बहुत सारे खुलासे किए, हज़ारों हज़ार वोट जो है वो इधर उधर करने का आरोप उन्होंने लगाया है, जिसके बाद एक हलचल सी मची हुई है। देखिए, चुनाव आयोग आज का है नहीं, देश आज़ाद हुआ तब से है। पार्लियामेंट में जो कानून बन जाता है उसके हिसाब से चुनाव आयोग काम करता है। अगर हमारी सरकार के समय कोई कानून बनाया हो, पार्लियामेंट चुनाव आयोग को निर्देशित किया गया हो, तब तो दोषी हम लोग हैं। कानून तो इन्हीं लोगों ने बनाया है जो चल रहा है अभी तक चुनाव आयोग को। तो इसका मतलब कानून के मुताबिक काम कर रहा है। तो कानून बनाया किसने? इन्हीं लोगों ने बनाया। भाई, चुनाव आयोग तो किसी के कहने में नहीं चलता, जो कानून देश का लोकतंत्र बना दिया उसी पे चलता है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी से सांठगांठ हो गई है, उनसे सेटिंग हो गई है, उनसे जो है वो हो गई है, तो इसलिए जो है वो गलत कर रहा है। गलत है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर कानून गैर कानूनी गैर संवैधानिक ढंग से कोई काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो सुप्रीम कोर्ट तो निर्णय लेगा, व्यक्ति तो निर्णय नहीं लेगा क्या गलत है क्या सही है। इसका मतलब ये लोग इस कानून के सहारे 70 साल से सत्ता में रहे, आज उजागर हो रहा है, चुनाव आयोग उजागर कर रहा है आज के दिन में कम से कम। इस तरह का तो पहले से घटना चलती थी ना। ऐसा थोड़ी है कि आज नाम जुड़ रहा है कल जुड़ रहा है। हम तो चुनाव 2017 में जब लड़े तो इन्हीं लोगों की सरकारें रही। नतीजा क्या था? हम लोगों का तो किस तरह से नाम गायब होते थे। उनके समय में ऐसा होता था। हम कह रहे हैं कि अगर सामूहिक रूप से जो आवश्यक चीज़ हो सदन में बहस हो के कानून में बदलाव हो तो कानून बदला जाए, फिर वो चुनाव को निर्देशित किया जाए कि लोकतंत्र में इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। बलिया में दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह, ये दोनों जो है वो काफ़ी आमने सामने आ गए। तमाम आरोप मिनिस्टर्स ने जो है वो लगाए अधिकारियों पर। तो ये जो पार्टी के अंदर या चीज़ें चल रही हैं, कई एक मंत्री धरने पे बैठे, कई विधायकों को जो है वो बड़ा हड़ाकुड़ी मचानी पड़ी, वीडियो वायरल हुए तमाम। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं ये कैसे ठीक होंगी, और इसको लेकर जो है वो क्या खाका तैयार किया है आप लोगों ने, सरकार ने? अब दोनों भाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? कल एक ही हो जाएंगे, एक ही साथ चाय पीते हैं, हम देखते हैं, मिलके बैठ कर बतियाते हैं। किन परिस्थिति में दोनों लोग आपस में बयानबाजी चल रही है, फिर एक हो जाएंगे, फिर हम लोग कहेंगे किधर रहे हम लोग। हमको लगता है कि इस पर दोनों लोग मिल के बैठ कर समस्या का समाधान करना चाहिए और अधिकारियों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो दोनों सामाजिक व्यक्ति हैं और दोनों लोग समाज के अंग हैं। एक सवाल और था। लगातार अखिलेश यादव पीडीए पाठशाला जो है वो चलाने की बात कर रहे हैं कि पीडीए पाठशाला हम लोग चलाएंगे, हम मानेंगे नहीं। पीडीए पाठशाला इसी तरह से जो है वो चलती रहेगी, चाहे एफआईआरें जितनी हो जाए। तो आप लोग एफआईआर क्यों करवा रहे हैं अगर कोई बच्चों को पढ़ा रहा है तो? ये तो हम भी एक पाठशाला चला रहे हैं निषादों को। मेरा था संवैधानिक अधिकार का पाठशाला है कि संवैधानिक अधिकार जो मिला था छीना किसने है, तो उसका पाठशाला पूरे देश में निषाद पार्टी चला रही है कि देश आज़ाद हुआ उससे पहले से निषादों का आरक्षण था, छीना किसने? जानकारी के अभाव में पिछड़ते पिछड़ते बहुत पिछड़ गए हैं। और इन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, सत्ता में पहुँचे, पता चला बाकी लोगों जातियों के साथ अन्याय किया, धोखा किया, छोड़ दिया। भाई, पिछड़ों के नेता थे तो सभी पिछड़ी जातियों को विकास की मुख्यधारा में लाते, सभी लोगों को अवसर देते। जो अनुसूचित में थे उसे पिछड़े में डाले, जो इनको पावर ही नहीं था पिछड़े में डाल के इनको लटकाए रहे 30 साल। बहन जी इसको स्टे लेती रही 30 साल से, जिनके साथ धोखा किया वो भी अब पाठशाला में पढ़ाया जा रहा। आप लोग पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं, तो पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी की तरफ से? पूरे प्रदेश को मैंने 6 जोन में बांट दिया है, सबके 18 मंडल कोऑर्डिनेटर भेज दिया है, जिला कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। जो उसमें पार्टी के लोग लड़ना चाहते हैं उन्हें लड़ा दिया जाए जो पहले से काम कर रहे हैं, और दूसरे कोई हमारा जो वोट बैंक है उसको जो भी पार्टी में चाहे किसी जाति धर्म के लोग हैं उन्हें लड़ाया जाए। क्योंकि ये चुनाव बिना सिंबल का नीचे होता, और प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी रहेगा। एक आखिरी सवाल, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है 11 तारीख से। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, कह रहे हैं बिजली आप दे नहीं रहे, स्कूल बंद करे दे रहे हैं, शराब की दुकानें खोले दे रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, बिजली आ नहीं रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे। ये सारे के सारे मुद्दे विपक्ष उठाने के लिए तैयार है।
इनके जवाब देने के लिए क्या आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? एक्चुअली जनता को गुमराह करते हैं। हम स्कूल बंद थोड़ी कर रहे हैं, वो उस स्कूल को प्री एजुकेशन दे रहे हैं। जिस तरीके से बड़े लोगों के बच्चे जो है जाके एलकेजी में पढ़ते, यूकेजी में पढ़ते हैं, पहले वो बाल विकास में आते हैं, तो वो बाल वाटिका बनाई जा रही है कि जैसे बड़े के लोग बच्चे पहले ही बच्चे जो है वो जो है बाल वाटिका में आते हैं, फिर एलकेजी यूकेजी पढ़ के तब फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाते हैं। तो हम बंद कहाँ कर रहे हैं, बल्कि हम जिस तरीके से एकेडमिक शिक्षा में पढ़ाई होती उसी तरीके से प्राइमरी को भी उसी स्तर से जोड़ रहे हैं। ये गलतफहमी के जनता को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं। आज के दिन में बिजली की बात जहाँ तक है, पहले की बिजली कैसे आती, कैसे आंदोलन होते थे, अब क्या है, अभी बिजली की खपत, अब गांव में भी लोग एसी लगा रखे हैं, गांव में भी अब जो है हमारी जो है कैसे, अब ठीक है थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले से अब में कितना अंतर है खुद जान सकते हैं, और कितना प्रोडक्शन ये भी जान सकते हैं। शुक्रिया। आपने संजय निषाद जी को सुना। सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है सदन में, और साथ ही साथ उन्होंने और भी विषयों पर अपने विचार रखे और साफ तौर पर कहा कि पंचायत चुनाव में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।